हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SKD फार्मेसी में। आज के इस हम लोग लेक्चर में हम लोग फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है आपका डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में, इसमें एक चैप्टर है पैकेजिंग मटेरियल्स। ये पैकेजिंग मटेरियल्स होता क्या है? तो आपको कहीं ना कहीं पैकेजिंग मटेरियल्स ऐसा लग रहा होगा कि कोई टैबलेट होगा, उस टैबलेट को पैक किया गया रहेगा। ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसका पैकेजिंग किस किस तरीके से इसको पैक किया जाता है, इसका डिफिनेशंस में कहने का मतलब ये है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में जब ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद मतलब दवाई बनने के बाद उसको हम लोग पैक करते हैं। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का मतलब ये है कि ये आपके प्रेजेंटेशन को बताता है, आपके प्रोटेक्शन को बताता है, आपके आइडेंटिफिकेशन को बताता है, आपके इन्फॉर्मेशन को बताता है, इंटीग्रिटी के बारे में बात करता है और स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, किसके? प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन देता है। प्रेजेंटेशन देने का मतलब क्या? वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा। वो जो भी ड्रग रहेगा और उसको हम लोग कवर कर दें अच्छे से, तो उस ड्रग को प्रोटेक्ट करेगा। आइडेंटिफाई करेगा कि वो ड्रग कौन सा है। जैसे पैरासीटामॉल है तो पैरासीटामॉल का अगर नाम लिखा रहेगा तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो पैरासीटामॉल है। इन्फॉर्मेशन देता है इसके बारे में। और जो प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। मतलब इधर उधर फेंकेंगे, अगर वो टैबलेट है मान लीजिए, अगर वो टैबलेट अगर आपका अच्छे से पैक ना किया रहा है तो इधर उधर फेंकने में तो ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन जब वो उसका अच्छे से पैकेजिंग किया रहता है, उसके साइड्स में कार्टून्स लगे रहते हैं, तो क्या हो रहता है, अगर हम लोग टैबलेट का हम लोग हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं फिर भी वो टूटता नहीं है। तो ये सब होता है पैकेजिंग मटेरियल के अंदर। इसका जो प्रोसेस होता है, दूसरा पॉइंट ये कर रहा है कि पैकेजिंग इज द प्रोसेस बाय विच फार्मास्यूटिकल्स आर सुटेबली प्लेस्ड सो दैट दे शुड रिटेन द थेरेपेटिक इफेक्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर पैकेजिंग टिल दे आर कंज्यूम्ड। ठीक है, ये क्या करता है पैकेजिंग मटेरियल में, जो भी जैसे ग्लास रहे या फिर प्लास्टिक रहे, आपकी जो ड्रग है उस ड्रग की जो भी जैसे थेरेपेटिक इफेक्ट है, मान लीजिए इसका थेरेपेटिक इफेक्ट इसका 2 महीने का है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे ही खुले में रख दिए तो ये 2 दिन में ही ख़राब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये 2 महीने वाला जो इसका वैलिडिटी है अगर ये बरकरार रहे तो आपको इसको ऊपर से कोटिंग कर दीजिए। कोटिंग करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर से आप इसको पैक कर दीजिए कि धूप से, हवा से, ये सबसे बचा रहे। आपको अब समझ में आ गया होगा कि पैकेजिंग मटेरियल होते क्या हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्सरी पैकेजिंग। ठीक है, अब इस पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो जान लेते हैं क्या होता है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग उसे कहते हैं जो आपका ड्रग है, मान लीजिए ड्रग है, ये ड्रग जिससे डायरेक्ट टच में रहता है उसको कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। मतलब मान लीजिए कोई आपका सिरप है, सिरप के अंदर जो लिक्विड है वो आपका डायरेक्ट किससे अटैच है? ये प्लास्टिक के बॉटल से अटैच है। तो ये प्लास्टिक का बॉटल इस ड्रग के लिए प्राइमरी पैकेजिंग हो गया। ठीक है, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है? सेकेंडरी पैकेजिंग का मतलब ये है कि जो प्लास्टिक का जो एक बॉटल है, ठीक है, अभी तक तो आपका ड्रग डायरेक्ट आपके प्लास्टिक के बॉटल से अटैच था, लेकिन अब ये प्लास्टिक का बॉटल जिस चीज़ से अटैच रहता है उसको कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। मतलब मान लीजिए आपका ये सिरप है, ठीक है, जिसके अंदर ये सब ये हैं, तो सिरप के मतलब इसके इंग्रेडिएंट हैं, लिक्विड है, ये इसका ये प्राइमरी पैकेजिंग है। लेकिन इसको जिस हम लोग गत्ते में पैक करते हैं, छोटा वाला गत्ता में, जिस पर लिखा रहता है कि हाँ सिपॉन है या फिर कुछ भी है, जिसके ऊपर वो बताता है कि ये क्या है क्या नहीं है, कागज़ का कोई रहता है तो कोई प्लास्टिक का रहता है, जो इन्फॉर्म करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या चीज़ का ड्रग है, इस पर लिखा रहता है। तो ये जो गत्ते का जो बना रहता है इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। लेकिन जब वही आपका देखिए इसके अंदर ये भी बता रहा है कि कार्टून और बॉक्सेस आ रहे हैं। लेकिन जब बात करते हैं टर्सरी पैकेजिंग का, तो टर्सरी पैकेजिंग में मेनली वो सब चीज़ें आएंगी, जैसे मान लीजिए अब आपके गत्ते वाला भी पैक हो गया। ठीक है, ये गत्ता था आपका जिसके ऊपर लिखा था सिपॉन सिरप। ठीक है,
अब ये जब किसी बड़े बड़े कार्टून्स में, मतलब बड़े बड़े डब्बे में अगर रखे जाते हैं, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-12 ऐसे उसमें रखे रहते हैं, तो ये जो गत्ता होता है इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी पैकेजिंग, थर्ड वाला। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें ड्रग का अमाउंट रहता है। वही यहाँ पर लिखा है, दिस प्रोवाइड बल्क हैंडलिंग एंड शिपिंग फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कार्ड बॉक्स हो गया, श्रिंक व्रेप हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि ये 3 टाइप्स पैकेजिंग के कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग जो पैकेजिंग मटेरियल जो सेलेक्ट करते हैं उसके क्या क्या उसके क्राइटेरिया रहना चाहिए कि हम लोग सेलेक्ट कर पाएँ कि हाँ ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला जो आता है, सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वो है द मटेरियल सेलेक्टिंग फॉर पैकेजिंग मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इसमें पहला है द मस्ट प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंटल कंडीशन। हम लोग पैकेज ऐसे करें कि वो जो बाहरी कंडीशन है उससे ये जो अंदर का कंपोनेंट है या फिर ड्रग है, ड्रग के इंग्रेडिएंट है, ये प्रोटेक्ट रहें, ये बचे रहें, मतलब बाहर की दुनिया से इसको, मतलब बाहर की हवा इसके अंदर ना जा पाए, इस तरह से पैकेज करने वाला मटेरियल ही सेलेक्ट करें। दे मस्ट वी डू नॉट रिएक्ट विद द प्रोडक्ट। ऐसा कोई मटेरियल ना रहे कि इसके साथ अटैच हो जाए। क्यों लोहे का हम लोग नहीं पैकेजिंग करते हैं? लोहे का पैकेजिंग करेंगे तो लोहे में एफई है, और ड्रग में अगर कहीं आपने कैल्शियम डाल दिया तो कैल्शियम और ये मिल जाएंगे और कुछ अलग इफेक्ट शो करने लगेंगे। इसलिए हम लोग सिर्फ वही पैकेजिंग मटेरियल का यूज करेंगे जिससे वो प्रोडक्ट के अंदर कोई रिएक्शन ना कॉज हो जाए, ठीक है, वो उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और उसके अंदर कोई रिएक्शन ना हो। उसके अंदर मान लीजिए ड्रग है, इसके अंदर कोई रिएक्शन ना हो इस बॉटल की वजह से, प्राइमरी पैकेजिंग की वजह से। दे मस्ट नॉट इम्पोर्ट द टेस्ट ऑर्डर एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो ड्रग का, मान लीजिए आपने बच्चों के लिए आपने सिरप बनाया, वो मीठा है, लेकिन आपको जिसमें आपने पैक किया, ठीक है, वो आपका पैकेजिंग आपका सही नहीं है, और इसका जो ऑर्डर है, इसका जो टेस्ट है, ऑर्डर में से होता है महक या फिर सुगंध, और इसका जो टेस्ट है वो इसके अंदर इम्पार्ट हो गया, तो आपका ये भी फिर से नॉन कम्प्लायंस हो जाएगा, कम्प्लायंस आपकी कम हो जाएंगी, पेशेंट कम्प्लायंस कम हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे पैकेजिंग करना चाहिए जो ये अपना ऑर्डर या फिर टेस्ट इस प्रोडक्ट के अंदर ना डाले, मतलब अपना महक या फिर अपना जो भी टेस्ट है, जैसे मेटल्स का मेटालिक टेस्ट होता है, तो ये इसमें इम्पोर्ट ना करे, ठीक है। चौथा है दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। जो भी पैकेजिंग मटेरियल रहा है ये आपका नॉन टॉक्सिक रहना चाहिए। जो इसमें लास्ट वाला है इसको कट कर दीजिए, दे मस्ट बी FDA अप्रूव्ड। जो भी आपका ये पैकेजिंग मटेरियल रहना चाहिए वो आपका FDA से अप्रूव्ड रहना चाहिए। FDA का मतलब है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो लास्ट पॉइंट है, दे मस्ट मीट अप्लीकेबल टेम्पर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट। ये ऐसे रहने चाहिए कि अगर हम लोग इसको फेंके भी, मान लीजिए हम लोग प्लास्टिक का पैकेजिंग किए हैं, ठीक है, तो प्लास्टिक के पैकेजिंग में क्या होता है, उसको हम लोग अगर नीचे कहीं गिर भी जाता तो नहीं टूटता है, लेकिन अगर वही ग्लास की पैकेजिंग रहे तो नीचे गिरता है तो टूट जाता है ईजिली। इसलिए कोशिश करना चाहिए, बहुत कम अमाउंट में ऐसे ड्रग होते हैं, ऐसे सिरप होते हैं जो ग्लास में पैक किए जाते हैं, सब प्लास्टिक का ही चलता है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं एक फिगर के माध्यम से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसके टाइप्स क्या क्या हैं। ये देखिए इसमें जो ड्रग है, ड्रग का जो डोजेस फॉर्म है, ये देखिए टैबलेट है, लेकिन इसको जैसे रखा जा रहा है इसमें, ये प्राइमरी पैकेजिंग हो गया। अभी इसको जिस कार्टून्स में मतलब जिस बॉक्स में रखा गया वो सेकेंडरी हो गया, और यही जब इसमें ढेर सारे बॉक्स में आ जाएगा तो टर्सरी हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।